उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस समय उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के एक आईपीएस ने भी ताल ठोक दी है। मुझे इस बात को इसलिए कहना पड़ रहा है कि देश का एक ऐसा चर्चित आईपीएस जिसको अमिताभ ठाकुर के नाम से जानते हैं लोग, अगर अमिताभ ठाकुर का नाम आ जाए तो आप विश्वास मानिए कि उसमें पंगा होना ही होना है। तो क्या है अमिताभ ठाकुर, उन्होंने क्या पार्टी बनाई है, किन मुद्दों के साथ उपचुनाव में कूद पड़े हैं, आइए बात करते हैं। अमिताभ ठाकुर जी, आपका रोहिलखंड समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। अमिताभ जी, मैं आज आपको क्या आवश्यकता पड़ गई राजनीति में आने की? देखिए, मैं तो सरकारी नौकरी में था और अपनी सेवाएं जो भी पोस्ट मुझे दे रहे थे, यद्यपि मुझे सरकार सालों से कोई पोस्ट ही नहीं दे रही थी ऐसा जहां कोई काम हो, यानी वो बिना काम के मुझे मेहनताना देना चाह रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ काम करूंगा तो उनके खिलाफ ही जाएगा। फिर उनके क्या सूझी कि उन्होंने एक दिन कहा कि अब इनसे काम भी नहीं लूँगा, मेहनताना भी नहीं दूंगा, और उन्होंने जबरिया मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। यह सीधे सीधे एक अत्याचार था, एक गुनाह था। मैंने इसके कोर्ट में चुनौती दी है, प्रकरण अभी कोर्ट में लंबित है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा गोरखपुर से। यह बात उन्हें इतनी नागवार लगी कि मुझे केस में न उधो का लेना न माधो का देना, उन्होंने मुझे उठा के जेल भिजवा दिया। 7 महीने में जेल में रहा। मैं बाहर निकला, वैसे तो मैं बेरोजगार था ही था, साथ ही साथ मन में एक यह भी था कि मैं देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूं। फिर हम लोगों ने, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उन लोगों ने मिलके निर्णय लिया कि हम एक पार्टी का गठन करें। पार्टी के गठन के पहले भी हमने कोशिश की कि जिन पार्टियों से मेरे विचार मिलते हैं कुछ हद तक उनके संपर्क करूं। जो एक आम आदमी पार्टी नाम की पार्टी है, जिनके बारे में है कि भ्रष्टाचार का विरोध करती है, मैं वहां तक गया। संजय सिंह जी से मिला। उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं आपका बड़ा स्वागत है। बाद में उन्होंने कहा कि हाई कमान का कहना है कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं। तो जब मुझे राजनीति में आना था और बाकी सारे दरवाजे बंद थे, तो मैंने कहा कि अब हम लोग के लिए एकमात्र यही दरवाज़ा है कि हम अपने तरह के लोग इकट्ठे होकर एक नए राजनीतिक दल का सूत्रपात करें, जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करे, जो आम नागरिक के अधिकारों के लिए संघर्ष करे। इसी क्रम में अधिकार सेना का यह जन्म हुआ है। यह एक नई पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, लेकिन अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्षरत है। अच्छा, ये आपने एक अपने दल बनाया है अधिकार सेना, इसका जो उत्तर प्रदेश में कितना, मतलब कितने बड़े एरिया में, क्राइटेरिया क्या है, कितने अभी जो 2-3 जगह चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या वहाँ अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? देखिए, चूँकि राजनीतिक दलों पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं होता है, जनता को उसके बारे में जानने का पूरा हक व अख्तियार है। इसीलिए मैं खुलेआम ये कहना चाहूँगा कि हमारी बहुत छोटी पार्टी है, अभी हमारी शैशव अवस्था है, शुरुआत है। अभी हमारी इकाइयाँ खड़ी हो रही हैं, कहीं बहुत छोटी इकाई, कहीं कुछ ज़्यादा लोग, कहीं उससे ज़्यादा लोग। इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हमारी इकाइयाँ हैं, विभिन्न इसकी हैं, विभिन्न हैसियत की हैं। लेकिन हमारी पार्टी चूँकि लड़ने में, मुद्दों के लिए सामने आने में, जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में विश्वास करती है, राजनीतिक रूप से सक्रियता में विश्वास करती है, अतः हमारी पार्टी ने इसी शैशव अवस्था में भी उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हम ये उपचुनाव लड़ रहे हैं। मैनपुरी में हमने श्री रौली यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। रामपुर में श्री मोइन खान को, जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। और मुजफ्फरनगर में वहाँ के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, उनको अधिकार सेना ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अमिताभ जी, आप आज़म खान, आकाश सक्सेना और अब अमिताभ ठाकुर, तीनों की राशियाँ एक हैं। देखिए, जो दोनों नाम लिए, आज़म खान साहब तो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत हैं, बड़ी हैसियत के हैं, एक बड़े नेता रहे हैं। उनकी बातों का, उनके अंदाज़ का बहुत लोगों के साथ मैं भी प्रशंसक हूँ। आकाश जी अभी नए हैं, लेकिन उनके पास बहुत बड़ी पार्टी है और नए होने के बाद भी संघर्षशील व्यक्ति हैं। हम लोग उनकी तुलना में कुछ नहीं हैं, लेकिन हमारे आदर्श, हमारे विचार, राशि तो एक है ना आपकी? राशि एक है, फितरत भी एक है। तो फितरत भी तीनों की एक ही है? मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है।
अगर मैं मान लूँ कि तीनों एक ही मतलब कैटेगरी में आते हैं। देखिए, जो उनके कृत रहे हैं, जो मेरे कृत रहे हैं, आपस में उनकी भी उलझने रही, मेरी उनसे उलझने रही, तो मुझे लगता है फितरत एक तो है ही है। क्या बनाया है योगी जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, उनसे कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, अभी हम किसी से लड़ने के लिए नहीं आए हैं कि हम उनसे लड़ेंगे और उनको मल्ल में पराजित कर देंगे। हम जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी बात क्या है? अधिकार जनता के हैं। बुनियादी बात क्या है कि आप कहते हैं कि हम किसी ज़िले में गए, आप कह रहे हैं कि हमने 5,000 करोड़ रुपए दे दिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 5,000 करोड़ हमने दे दिए। 5,000 करोड़ क्या श्री नरेंद्र मोदी अपने घर से दे रहे हैं? या अभी आपने एक चीज़ कहा, मल्ल भगवान श्री कृष्ण, भगवान कंस के साथ हुआ था भगवान श्री कृष्ण का, वो भी एक राशि के थे। तो यहाँ भी आप एक मल्ल युद्ध कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम मल्ल युद्ध करने नहीं आए हैं। हम अपने विचारों को, अपनी बुनियादी बातों को, जिन विषय वस्तु पर, जिन उद्देश्यों, जिन आदर्शों, जिन सिद्धांतों के लिए हम ये पार्टी आई है, उन सिद्धांतों को लोगों तक पहुँचाने, उन्हें अवेयर करने, उन्हें अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने और उसके बल पर यह समझने कि तुम किसी का वोट बैंक नहीं हो, तुम किसी के गुलाम नहीं हो। सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। यह नहीं कि हमको तो फलां पार्टी को ही वोट देना है, 20%, 18%, 6%, फलां जाति, फलां धर्म। उससे उठ के हर इंडिविजुअल ये समझे कि आकाश सक्सेना बेहतर हैं, आजम खान बेहतर हैं, या अमिताभ ठाकुर बेहतर हैं, या मोइन खान बेहतर हैं। व्यक्ति विशेष का आकलन हो सके, यह स्थितियां बने, उसके लिए हम संघर्षरत हैं और अनवरत संघर्षरत रहेंगे। जिनसे अभी हम बात कर रहे थे ये अमिताभ ठाकुर थे, लेकिन इन्होंने एक बात मान ली कि आजम और आकाश और मेरी फितरत एक है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।